हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 7 एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट करवाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 12 हमें गिवन है, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू 11, -5 एंड पैरेलल टू अ लाइन हैविंग स्लोप 3/2। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि हमें एक लाइन की इक्वेशन जो है वो फाइंड आउट करनी है। जो कि पास हो रही है एक पॉइंट से, उसको हम सपोज कर लेते हैं कि वो पॉइंट पी है 11, -5। ठीक है, और ये जो लाइन है ये पैरेलल है एक दूसरी लाइन के, जिसका स्लोप जो है वो क्या गिवन है हमें 3/2। ठीक है, तो हमें जिस लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है वो पॉइंट पी से पास हो रही है, और ये जो लाइन है ये पैरेलल है किसके, जिस लाइन का हमें स्लोप गिवन है 3/2। तो जिसकी हमें इक्वेशन फाइंड आउट करनी है इसको मैं L2 ले लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि मुझे जिसकी इक्वेशन फाइंड आउट करनी होती है मैं इसको हमेशा L2 लेता हूँ उस लाइन को, और इसको मैं L1 ले लेता हूँ। तो ये L1 है तो ये M1 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, अब यहाँ पे हम करते हैं कि सॉल्यूशन, लेट पॉइंट P 11,5। ठीक है, हमने पॉइंट का नाम रख दिया लाइज ऑन अ लाइन, बस ये लिख दिया आप, लाइज ऑन अ लाइन, बस इतना ही लिख दिया, काफी है। अच्छा जी, अब क्या है कि एक बात आपने याद रखनी है कि जब भी दो लाइंस पैरेलल होती हैं, तो उनका स्लोप क्या होता है, इक्वल होता है। यानी कि जब भी दो लाइंस पैरेलल होती हैं तो उनका स्लोप इक्वल होता है, यानी कि m1 इज इक्वल टू m2। ठीक है, अब यहाँ पे हमें जो गिवन कंडीशन है वो क्या है कि हमें ये जो लाइन है, यानी कि इसको यूं लिख लेंगे, गिवन कंडीशन कि L1 जो है, L1 पैरेलल टू L2, कि L1 जो है वो पैरेलल है किसके, L2 के, और लेट अ पॉइंट P 11, -5 लाइज ऑन अ लाइन, इसको यूं कर लें L1। अच्छा, L1 जो है वो पैरेलल है किसके, L2 के, ये हमें कंडीशन गिवन है। तो जब भी, और स्लोप क्या है हमें, स्लोप हमें गिवन है, स्लोप ऑफ L1 इज इक्वल टू M1, वो हमें गिवन है 3/2। अब जब भी दो लाइंस पैरेलल होती हैं, अब हम यहाँ पे लिखेंगे, देखिए इस लाइन की हमें इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, तो इसका एक पॉइंट तो हमें मालूम है। अब अगर मैं इसका स्लोप भी मालूम कर लूं तो फिर मैं स्लोप पॉइंट फॉर्म को यूज करके इस लाइन की इक्वेशन मालूम कर दूंगा। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे स्लोप ऑफ L1 हमें क्या गिवन है, 3/2। ठीक है, अच्छा जी, अब क्या करना है कि अब चूंकि L1 जो है पैरेलल है, अब यहाँ पे हम लिखेंगे कि देयरफॉर L1 जो है वो पैरेलल है किसके, L2 के। इट मींस के दोनों का स्लोप भी सेम होगा। जब भी दो लाइंस पैरेलल होती हैं तो उनका स्लोप इक्वल होता है, यानी कि m1 इज इक्वल टू m2, और m1 क्या है, 3/2 है, तो फिर m2 भी क्या हो जाएगा, 3/2। तो अब यहाँ पे हमारे पास m2 निकल जाएगा 3/2, तो m2 आ जाएगा, m2 इज इक्वल टू 3/2। अब चूंकि हमें इस लाइन की जो है ना पॉइंट भी मालूम हो गया और स्लोप भी मालूम हो गया, तो अब यहां हम लिखेंगे फॉर इक्वेशन ऑफ L2, फॉर इक्वेशन ऑफ L2। अब ये L2 का हमें पॉइंट भी गिवन है 11, -5, और इसका स्लोप भी गिवन है, यानी कि m2 3/2। बाय यूजिंग स्लोप पॉइंट फॉर्म अब हम यूज कर लेंगे बाय यूजिंग स्लोप पॉइंट फॉर्म, क्योंकि जब भी एक लाइन का एक पॉइंट और स्लोप हमें मालूम हो तो हम स्लोप पॉइंट फॉर्म यूज करते हैं, स्लोप पॉइंट फॉर्म। और स्लोप पॉइंट फॉर्म क्या होती है, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। अच्छा, अब यहाँ पे पॉइंट क्या है, ये x1 है और ये y1 है, तो यहाँ पे x1 जो है वो इक्वल है किसके, 11 के, y1 इक्वल है -5 के, और इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन ए का। ठीक है, अच्छा जी, अब चूंकि ये L2 है, ठीक है, तो हम इसको M2 कर लेंगे, और M2 जो हमें है
मालूम हो गया है वो है 3/2। सिंपली वैल्यूज हम पुट कर देंगे इक्वेशन ए में, तो देखिए अब क्या होगा कि y माइनस y1 क्या है माइनस का 5 इज इक्वल टू m2 क्या है 3/2 डिवाइडेड बाय x माइनस x1 और x1 क्या है 11 है। ये हो जाएगा y माइनस माइनस प्लस 5 इज इक्वल टू 3/2 इंटू एक्स माइनस 11। अब 2 जो है ना यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 2 जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे y प्लस 5 से और 3 इंटू एक्स माइनस 11। अब 2 को हम y से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 2y प्लस 2 5 और 10, 2 को फिर 5 से भी करेंगे, ठीक है 2 5 और 10 हो जाएगा। 3 को x से करेंगे 3x हो जाएगा, फिर 3 को 11 से करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 3 11 था 33। इक्वेशन बनानी है, पहले हम x को पॉजिटिव ही रखते हैं, तो x को हम इधर ही रखेंगे राइट साइड पे, यानी कि 3x है माइनस का 33 है प्लस 2 है, लेफ्ट राइट साइड पे लाएंगे माइनस 2 है प्लस 10 है माइनस 10 इक्वल टू 0। तो ये आंसर आपका आ जाएगा 3x माइनस 2y माइनस 33 और माइनस का 10, ये हो जाएगा माइनस का 43 इक्वल टू 0। आप यहाँ पे लिख लीजिएगा कि दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ अ लाइन, और यही इसका आंसर हो जाएगा।